तो दोस्तों ये है फास्टिंग का संस्कृत का आंसर की जो अभी हम आप सभी को बताने जा रहे हैं। सेट जी है और इसमें हम आपको 100% सही आंसर की बताने जा रहे हैं। तो जो भी छात्र एवं छात्राएं अभी फास्टिंग का एग्ज़ाम देकर आए हैं उनका यहाँ पे सही 100% सही आंसर की मिला लीजिएगा। ठीक है, तो फर्स्ट सिटिंग का यहाँ पे क्वेश्चन पेपर है, जी सेट है। जो लोग जी के साथ एग्जाम दिए थे वो लोग मिला लीजिएगा। पहला प्रश्न है, कौन सी भूमि पवित्र और ममतामयी है? तो सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, मातृभूमि, मतलब भारत भूमि। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिएगा, एक का राइट आंसर बी होगा। इसी के साथ हम चलेंगे अगले प्रश्न में। दूसरा है यहाँ पे, अयम निर्मला, ठीक ना, रिक्त स्थान को भरना है, वहंतो वस्ती। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी, नीति श्लोक से लिया गया है। तीसरा प्रश्न है, देवगण क्या करते हैं? गीत गाते। ऑप्शन बी, विदुर नीति के रचनाकार कौन है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, विदुर। ऑप्शन सी देख लीजिएगा। चलिए, राइट आंसर होगा सी, 4 का सी राइट आंसर होगा, विदुर नीति। पांचवा प्रश्न, काम क्रोध लोभ किसके द्वार है? तो नरक के द्वार है। ऑप्शन सी। सुखवाहा क्या है? तो सुखवाहा क्या है, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो सुखवाहा क्या है? ऑप्शन यहाँ पे डी होगा, क्षमा है, ठीक ना, सुखवाह क्षमा है। सातों प्रश्न, शिक्षक दलित बालक को कहाँ ले जाते हैं? विद्यालय। राम परवेश ने किस परीक्षा में विद्यालय में प्रथम स्थान पाया था? तो स्नातक की परीक्षा में। दलित बालक का नाम राम परवेश रहता है। मैत्री की कौन थी? तो याज्ञवल्क्य की पत्नी थी। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, 11वां प्रश्न, राधे में कौन उपसर्ग प्रत्यय है? तो राधे में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा साथियों? यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे राधे, ठीक ना। राधे में कौन सा प्रत्यय है? ठक प्रत्यय, अन या घाई या फिर इया प्रत्यय? तो साथियों राधे में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि इया प्रत्यय। चलिए, 12 नंबर प्रश्न है, इसका सी होगा। 13 नंबर प्रश्न, इसका सी होगा। 16 होता है इसका। चलिए, जन्म से पूर्व 3 संस्कार है। ऑप्शन ए होगा, पथी किसके द्वारा पकड़ा गया? बाघ के द्वारा। व्याघ्रपति कथा में अविश्वासी पात्र किसे कहा गया है? तो बाघ को कहा गया है। 16 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए, इसके साथ हम चलेंगे अगले प्रश्न में, ठीक ना। व्याघ्रपति कथा में अविश्वासी पात्र बाघ को कहा गया है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए, अगला प्रश्न में चलेंगे 16 के बाद 17 नंबर प्रश्न में। तो 17 नंबर प्रश्न हम चलेंगे नीचे, तो इसका सी का राइट आंसर होगा सी। 17 नंबर प्रश्न है, बाघ कैसा था? बूढ़ा था। सीता को बिलाछली किसने कहा? किसने संबोधित किया? तो राम ने। ऑप्शन इसका राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे देख लीजिएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। विशाल छई किसने कहा? तो यहाँ पे राम ने। स्वामी दयानंद के बचपन का नाम मूलशंकर। ऑप्शन बी। महर्षि वाल्मीकि ने मंदाकिनी वर्णन में प्रकृति का वर्णन किस छंद से किया है? तो मंदाक्रांता से किया है, या फिर ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक ना, अनुष्टुप से होगा, ठीक है। जो वाल्मीकि जी ने अनुष्टुप छंद से किया। यह मेरा या तुम्हारा है, ऐसा भावना कौन करते हैं? तो छोटी बुद्धि वाले, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। छोटी बुद्धि वाले अपना और पराये की गणना करते हैं। चलिए, मेरा यानी कि मेरा और तुम्हारा की गणना करते हैं, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिएगा, इसके साथ हम चलेंगे 22 नंबर प्रश्न में, हितोपदेश की कहानियाँ किससे संबंधित है? तो ये जो संबंधित है ना, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, पशु पक्षी से। चलिए, अगला प्रश्न में चलेंगे, पशु पक्षी से। ऑप्शन डी इसका हो जाएगा। चलिए, अगले प्रश्न में चलेंगे। 23 नंबर प्रश्न, कौन कीचड़ में फंस गया? तो कीचड़ में कौन पथिक फंसता है? रिक्त स्थान को भरना है, तो ज्ञान इसका सी राइट आंसर होगा। चलिए, 25 नंबर प्रश्न, पवित्रम किस संधि का उदाहरण है? तो पवित्रम जो है ना, वो हो जाएगा अयादि संधि का। सत्यसा का संधि विच्छेद क्या होगा? तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, सत्यशा का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या होगा, आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक ना। सत्यशा का ऑप्शन बी होगा, सत्य प्लस ईशा। प्रश्न चलेंगे, हेतु जो है वो पश्चिमी विभक्ति को हो जाएगा, ठीक ना। सामासेन व्याकरण अधीता, ये हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी, ठीक ना, कर्णेन तृतीय। चलिए, ये हो जाएगा संप्रदान। आदाय में कौन सा अवयव है? तो आव अवयव हो जाएगा, ठीक ना। 31 नंबर प्रश्न जो है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक ना। आदाय अवयव में कौन सा उपसर्ग पूछा जा रहा है? तो 31 का राइट आंसर ए होगा, आव उपसर्ग। चलिए, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। वही के योग से कौन सा बनेगा? तो तृतीय। संप्रदान कारक में यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? तो पश्चिमी होगा, षष्ठी नहीं होगा। चलिए, भवता में ऑप्शन डी हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न, किस समास का पहला पद अव्यय होता है? तो अव्ययी भाव, ऑप्शन बी होगा।
36 नंबर प्रश्न देखिए, विग्रह करने में चा का प्रयोग किस समास में होता है? चा का प्रयोग किस समास में होता है विग्रह करने में, तोड़ने में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा, देखिएगा तो चा का प्रयोग होता है इसमें दिगु में, ऑप्शन बी है द्वंद्व में, तो द्वंद्व इसका राइट आंसर होगा। विशेषणम, विशेष्य में बहुवचन सूत्र कौन सा लगेगा? ठीक ना, बहुलम सूत्र कौन सा लगेगा? तो इसका हो जाएगा नीलोप्त पलम, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न, मुनि शब्द का पाँचवीं एक वचन में हो जाएगा क्या चीज? तो इसका हो जाएगा मुनि शब्द के पाँचवीं एक वचन में मुनि हो जाएगा। राजसु में कौन सा विभक्ति है? तो बालकेशु हो जाएगा ना, बालक शब्द याद किए होंगे, तो राजसु के सप्तमी हो जाएगा। गंगाए इस पद का मूल शब्द क्या होगा? तो 40वें प्रश्न का ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। गंगायम शब्द में गंगा जो है ना मूल शब्द है। नेक्स्ट प्रश्न में चलेंगे और देखेंगे 40 के बाद हम 41 नंबर प्रश्न, इसका राइट आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा। चलिएगा सभी लोग बच्चे लोग लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। 41 नंबर प्रश्न है, चार्थे द्वंद्व सूत्र का यहाँ पे उदाहरण बताइएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पे चार्थे द्वंद्व सूत्र का उदाहरण निम्न में से कौन है? तो यहाँ पे इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन ए जीवन चरितम, ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए सचिवालय का समस्त पद क्या होगा? तो सचिवालय हो जाएगा, ठीक ना, या फिर सचिवालय या फिर सचिवाल, ठीक ना, ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर ऐसे, लेकिन 42 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। चलिए सचिवालय मार लीजिएगा, जो सचिवालय मारे होंगे उनका सही होगा। चलिएगा अगले प्रश्न में चलेंगे और यहाँ पे इसका राइट आंसर ए लगा लीजिएगा आप लोग। चलिएगा तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर ये होगा साथियों, सचिवालय। चलिए अब कंटिन्यूटी हम स्पीड में चलेंगे। 43 नंबर प्रश्न, भारत माता पितरों का कौन समास होगा? तो द्वंद्व समास, सबको पता है। चलिए अगला प्रश्न में चलेंगे। यहाँ पे 43 के बाद 44 नंबर प्रश्न है, यहाँ पे उष्माकम का मूल शब्द क्या होगा? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा युष्मद, ठीक ना, युष्मक का मूल शब्द क्या होगा? तो युष्मद ऑप्शन बी होगा। चतवारा मूल शब्द किसका होगा? जो चतवारा का मूल शब्द होगा चतवार, ठीक ना, ऑप्शन डी होगा। चतवारा का मूल शब्द होगा डी, चतवार, ठीक है, चतवारा का चतवारा, ऑप्शन डी। 45 का राइट आंसर डी मार लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न में चलेंगे। 45 के बाद यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे 46 नंबर में, अस धातु लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में क्या होगा? तो अस धातु के लोट लकार प्रथम पुरुष में हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी संतु, ठीक ना। चलिएगा पठेयम पट का कौन सा, पठेयम पद में कौन सा धातु है? तो पठेयम में पट धातु, ऑप्शन बी होगा। विज्ञाता लयप में के मेल से कौन सा पद बनता है? तो विज्ञाय बनेगा, ऑप्शन सी। रोगा में कौन सा प्रत्यय है? तो रोगा में लयूट प्रत्यय, ऑप्शन डी, ठीक ना। रोगा में कौन सा प्रत्यय है? तो लयूट प्रत्यय होगा। जिनको डाउट होगा वो कमेंट में पूछ सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक ना। चलिएगा तो रोगा में कौन सा प्रत्यय होगा? ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा, चलिए घाई प्रत्यय होगा, ऑप्शन सी, ठीक ना। चलिएगा अगले प्रश्न में चलेंगे। 51वां प्रश्न, योग सूत्र के रचनाकार कौन है? तो इसके हो जाएंगे यहाँ पे ऑप्शन बी पतंजलि, कृषि विज्ञान के हैं पराशरा, ठीक ना, पराशर हो जाएंगे, कृषि विज्ञान के रचयिता पराशर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 53 नंबर प्रश्न देखिएगा, वसुधा किसका पर्याय है? मतलब एक शब्द का अनेक शब्द पूछ रहा है, तो वसुधा किसका पर्याय है? तो यहाँ पे हो जाएगा पृथ्वी का। नेक्स्ट देखिएगा 54 नंबर, पाटन देवी किस नगर में अवस्थित है? तो पाटन देवी नगर जो है पटना में है। चलिए यूनान का राजदूत कौन था? तो मेगास्थनीज, ऑप्शन ए मार लीजिएगा। रामना पद का कौन सा संधि विच्छेद होगा? तो रामना पद में कौन सा संधि विच्छेद होगा? तो ऑप्शन इसका बताइए, सी होगा या बी या फिर ए या डी होगा? तो इसका राइट आंसर सी होना चाहिए, रॉ प्लस अणा, लेकिन यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। री प्लस आ के मिल से क्या बनेगा? तो री अब आ के मिल से बनेगा यहाँ पे हलांत लगा हुआ रा, ऑप्शन इसका क्या होगा? डी होगा, ठीक ना। चलिएगा तो री और आ के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा? ऑप्शन डी होगा, ठीक है। चलिएगा इत प्लस इत, तस्य प्लस इति से कौन शब्द बनेगा बताइए? तो ऑप्शन सी होगा तस्यति। चलिएगा अगले प्रश्न में चलेंगे हम साथियों। 59वां प्रश्न, किस पद में भी उपसर्ग नहीं है? तो किस पद में भी उपसर्ग नहीं है? वेद में भी उपसर्ग नहीं है, ऑप्शन बी मार लीजिएगा, ठीक ना। बाकी विकास, विनय और व्यवहार में भी उपसर्ग है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिएगा 59वां प्रश्न हो जाएगा। 60वां प्रश्न, दुर्गमम पद का उपसर्ग बताइएगा। तो दुर्गमम पद में जो है ना वो दूर उपसर्ग हो जाएगा, दूर, ठीक ना, दू और रा,
याद रखिएगा। तो ऑप्शन इसका सी होगा राइट आंसर। सत्य में किसका मार्ग प्रशस्त है, देवलोक का मार्ग आसान है। तो ऑप्शन डी मारिएगा। हिरण्यन पात्रेण दृष्ट्वा, ये जो है ना ये किस उपनिषद से लिया गया वो पूछा जा रहा है, तो ये हो जाएगा ईशावास्य उपनिषद। चलिए 63वां प्रश्न, आपराविरिनु, आपविरिनु का अर्थ क्या होता है, तो ढका हुआ होता है इसका। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक ना, ढका हुआ होता है इसका, ये सी गलत हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अरे वाचाल कितना बोलते हो, कौन बोला था, तो सबको पता है ये प्रथम पुरुष चौथा पुरुष बोलता है कि अरे वाचाल कितने बोलते हो, तो ऑप्शन ए होगा। आलस कथा पाठ में अहो कथम कोलाहल किसकी युक्ति है, तो ये पहला व्यक्ति बोलता है, ये कैसी हल्ला है, हल्ला गुल्ला कैसी है, तो ऑप्शन ए होगा। चलिएगा साथियों, इसी के साथ हम चलेंगे अगले प्रश्न में। तो देखेंगे हम अगला प्रश्न, दूसरा अलसी नहीं होगा, पहला अलसी होगा, ठीक ना। दूसरा अलसी गलत हो गया। चलिएगा दूसरा अलसी नहीं है, ठीक ना, मिस्टेक होता है कभी कभी। सबसे बड़ा शत्रु कौन है, आला सबसे बड़ा शत्रु है। 67 का राइट आंसर क्या होगा, नमस्करोमी किसका कथन है, ये बोलता है कौन, कौन करता है नमस्कार, तो कर्ण साकर को नमस्कार करता है। मातर भिक्षा याची, मुझे भिक्षा चाहिए, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ठीक ना। साकर बोलता है कि मुझे भिक्षा चाहिए, तो ऑप्शन सी होगा। 68 का राइट आंसर सी, ठीक ना। कर्ण नहीं बोलता है, ठीक ना, ऑप्शन ए नहीं, सी होगा इसका। इंद्र ने कर्ण से छल क्यों किया, तो अर्जुन की सहायता के लिए, ऑप्शन इसका बी मारिएगा, ठीक ना। जो हम बता रहे वो मारिएगा, ठीक ना। जो टिक लगा हुआ है उस पर विश्वास नहीं कीजिएगा, गलत लगा हुआ है, ठीक है। चलिएगा, और मैंने ये रिकॉर्डिंग करके वीडियो को बनाया है, तो ऑप्शन यहाँ पे 69 का राइट आंसर बी होगा, अर्जुन की सहायता के लिए। इंद्र जो रहते हैं ना वो कर्ण से कवच और कुंडल मांग लेते हैं इंद्र से सहायता के लिए, तो ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। कौमुदी महोत्सव जैसा दृश्य अवसर दिखाई देता है, तो अभी का दुर्गा पूजा जो है ना वो कौमुदी महोत्सव जैसा है, मतलब कौमुदी महोत्सव के जैसा होता है। तो जो बच्चे ऑप्शन बी मारे होंगे सही होगा। चलिए पंडित छमाराव किस पुस्तक की रचना की है, तो यहाँ पे पंडित जो छमाराव है ना वो बताइएगा, माधुर्य विजयम, ग्राम ज्योति, शंकर चरित या फिर वरदाम्बिका परिणय। तो साथियों जो पंडित छमाराव जो पुस्तक लिखे हैं उसका नाम है ऑप्शन सी होगा, शंकर चरित। चलिएगा ऑप्शन सी। 72वां प्रश्न, याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दिया, तो गर्गी को दिया। नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे तो आ प्लस ई के मेल से, 73 नंबर प्रश्न देखिएगा, आ प्लस ई के मेल से कौन सा वर्ण बनेगा, ठीक ना, कौन सा नया वर्ण बनेगा, तो आ प्लस ई के मेल से ए बनेगा, ठीक ना। ऑप्शन 73 का सी राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न में चलेंगे, ए बनेगा, ए बनेगा, ए नहीं बनेगा। चलिए 74 नंबर प्रश्न, पूर्व रूप संधि का उदाहरण बताइए, तो पूर्व रूप संधि ने पूछा जा रहा है, तो इसका जो सही उत्तर होगा ना 74 का वो हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बताइएगा। पूर्व रूप पूछा जा रहा है, तो पूर्व रूप का उदाहरण में हो जाएगा आपका यहाँ पे देखिए इसका ए हो जाएगा राइट आंसर, एकाएक। चलिएगा खगेश का संधि विच्छेद क्या होगा, तो खग बल इस होगा, ठीक ना, खगेशा, ठीक ना, खगेशा शब्द का संधि विच्छेद पूछा जा रहा है, तो खग प्लस ईसा, ईशा हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे बी। चलिए इसके बाद 76वां प्रश्न, व्याकरण में कौन सा उपसर्ग है, तो व्याकरण में वी उपसर्ग है, ऑप्शन ए। पितरा किस विभक्ति का रूप है, तो पितरा पूछा जा रहा है, तो पितरा जो हो जाएगा ना, पितरा बाल का, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगले प्रश्न में जाते हैं, दातृणाम का मूल शब्द, दात्री नाम का मूल शब्द जो है ना वो हो जाएगा आपका दाता, ठीक ना। दात्री नाम का मूल शब्द क्या होगा, ठीक ना, दाता नहीं होना चाहिए इसे। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा, तो दात्री नाम का मूल शब्द क्या होगा, 78 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी, दात्री होगा। युष्मद शब्द का प्रथम विभक्ति एक वचन में क्या होगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पे त्वम हो जाएगा। लिक धातु लिट लकार में क्या होगा, तो लिक धातु के लिट लकार में पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लिख्यति। चलिए बृहद संहिता के रचनाकार, ऑप्शन ए हो जाएंगे 12 मिहिर, ए मार लीजिएगा। वेद रूपी शस्त्र कैसा है, तो वेद रूपी जो शस्त्र है वो है बताइएगा, अनित्य है, नित्य है, कृत्य है या कृत्य है, ठीक ना, कृतक या कृत्य है, तो ऑप्शन 82 का बताइएगा। तो यहाँ पे 82 का आप लोग सही उत्तर मार लीजिए, ऑप्शन नंबर बी यानी नित्य। चलिएगा गौतम ने किस दर्शन की रचना की, तो साथियों इसका आप लोग बी मार लीजिएगा, योग दर्शन, सॉरी न्याय दर्शन का है। गौतम जो है ना न्याय दर्शन, योग दर्शन के पतंजलि हैं। प्राचीन संस्कृत की पहचान किससे होती है, तो संस्कारों से होती है, ऑप्शन बी मारिएगा 84 का। चलिए 85 में हम देखेंगे अब,
तो 84 का याद रखिए संस्कार होगा। चलिए 85वां साहित्य संस्कार में किसांत का नामकरण क्या है? तो किसांत को सबको पता है कि किसांत को क्या कहा जाता है? गोदान संस्कार कहा जाता है। ऑप्शन बी मारिएगा, ठीक ना। तो 85 का राइट आंसर ऑप्शन बी मारिएगा। अगले प्रश्न में चलेंगे 86 नंबर प्रश्न में। स्वामी दयानंद 86 नंबर प्रश्न, स्वामी दयानंद का परिवार किस पे विश्वास करता है? तो शिव पर। स्वामी दयानंद की निधन 83 में हुआ था, 1883, ऑप्शन सी। कौन प्रसाद खाता है? तो चूहा खा रहा था। समाज और शिक्षा के उद्धारक कौन है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती, मतलब कि समाज और शिक्षा के यहाँ पे उद्धारक कहा जाता है इनको। चलिएगा, माने कि यहाँ पे 89 का राइट आंसर सी होगा। चलिए 90 नंबर प्रश्न, वर्णस्य समन्वय असंभव, यह युक्ति किसकी है? तो यह जो युक्ति है ऑप्शन हो जाएगा इसका सी राइट आंसर, दयानंद सरस्वती का युक्ति है, ऑप्शन सी, ठीक ना। ऑप्शन ए होगा महात्मा बुद्ध, ठीक है, कन्फ्यूजिंग होता है। नमति किस लकार का रूप है? तो नमति जो है ना, बताइए, लोट लकार, तो लट लकार इसका राइट आंसर बी होगा। भू धातु का लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में क्या होगा? भाव होगा, ऑप्शन सी। चलिए शांति पद में कौन सा प्रत्यय है? शांति पद में ना, तो शांति पद में हो जाएगा यहाँ पे, प्रत्यय पूछा जा रहा है, तो शांति पद में हो जाएगा यहाँ पे किंतन हो जाएगा, ठीक ना, या फिर यत प्रत्यय हो जाएगा, यत प्रत्यय, ऑप्शन डी होगा। चलिए गम तुमुन के योग से कौन सा शब्द बनेगा? तो साथियों गम तुमुन के योग से बन जाएगा आपका ऑप्शन सी। चलिए पठन पद में कौन सा प्रत्यय है? तो पठन में हो जाएगा यहाँ पे पठनम, पटना में लयूट प्रत्यय है। राम मंदाकिनी नदी की शोभा किसको दिखा रहे हैं? सीता को। रघुवंशम महाकाव्य के बहुत विवय प्रश्न पूछ दिया गया फर्स्ट सीटिंग में, तो इसके रचनाकार कालिदास, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है ऑप्शन 98वां प्रश्न देखिएगा, विशाल नेत्र वाली कौन है? तो सीता है, ऑप्शन सी मार लीजिएगा। हंस सारस द्वारा सेवित नदी कौन सी है? तो हंस और सारस द्वारा सेवित नदी है मंदाकिनी नदी, ठीक ना, जिसका वर्णन वाल्मीकि जी ने किया है। चलिए कौन नृत्य कर रहा है? तो मुनि नृत्य कर रहा है, ऑप्शन डी मार लीजिएगा। तो आई होप इसमें मैंने 100 के 100 वीवीआई प्रश्नों को मतलब आंसर की बता दिया है जो कि आपको पूछा गया था, ठीक ना। तो आई होप इसमें से सभी आप मिला लिए होंगे। जी जिनका भी सेट कोड है ना, वो आप लोग बैठ करके मिला लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट